रहे हैं हिज ग्रेस ऋषभ मिश्र प्रभु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी क्लास का एक्चुअली हमें इंतजार है, तो आप क्लास शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबका बहुत धन्यवाद सेवा का अवसर देने के लिए। तो आज है अध्याय 9 श्लोक संख्या 13। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश्यति च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय हरे कृष्ण। सबसे पहले सभी भक्तों को सादर प्रणाम और धन्यवाद ये सेवा का अवसर देने के लिए, और आप सब कृपा करें जिससे हमें इस श्लोक पर प्रामाणिक रूप से चर्चा कर सके जो हमारी भक्ति में प्रगति में सहायक। तो आज है अध्याय 9 श्लोक संख्या 13। परम गुह्य ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। कुछ वक्त इसका उच्चारण कर सकते हैं। इस समय एक ही वक्त कोई उच्चारण करना चाहेगा? हरे कृष्ण। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। धन्यवाद। ये बहुत ही फेमस श्लोक है। एक्चुअली 9th चैप्टर बहुत ही चैप्टर का अध्याय का नाम ही है परम गुह्य ज्ञान, तो बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण श्लोक आते हैं।
ऑलमोस्ट हर एक श्लोक बहुत ही अपने आप में विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भी आज उन्हीं में से एक है। महात्मनस्तु माम पार्थ, महात्मना महापुरुष तू, लेकिन मुझको देवी देवी प्रकृति के आश्रिता शरणागत भजंती सेवा करते हैं, अनन्य मनसा अविचलित मन से ज्ञात्वा जानकर भूत सृष्टि का आधीन उद्गम अव्ययम अविनाशी। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तात्पर्य। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। जो ही कोई भगवान को शरणागत हो जाता है, वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्था शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है, त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है, तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप को से भी आकृष्ट नहीं होते। वे ना तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, न ही देवताओं या मनुष्य के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। हरे कृष्ण। जो बहुत ही सुंदर तात्पर्य है। कल के श्लोक में 9.12 में हमने असुर प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके बारे में पढ़ा था कि जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भगवान के शरण में नहीं आते, वो कैसे माया में ग्रस्त रहते हैं। They are always into माया। और अब भगवान उनका वर्णन कर रहे हैं जो दैवी प्रकृति, जो भगवान के शरणागत रहते हैं, उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो महात्मा जो शब्द है, वैसे तो यहाँ पर उसका वर्णन हुआ है। और महात्मा शब्द किनके लिए वर्णन हुआ है? जो भगवान की दैवी प्रकृति के अंतर्गत रहते हैं, भगवान के शरणागत जो रहते हैं। हर किसी शब्द व्यक्ति के लिए नहीं। प्राय इस संसार में हम महात्मा शब्द किसी भी बड़े जो दिग्गज व्यक्ति होते हैं या पर्सनालिटीज होती हैं उनके लिए लगा देते हैं, जैसे महात्मा गांधी, है ना। बट महात्मा जो शब्द है वो किनके लिए है? शुद्ध भक्तों के लिए, जिन्होंने पूर्णतः भगवान की शरण ग्रहण की। और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? जो भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं। और वो कैसे होता है? वो 7वें अध्याय में वो बताया गया है ना। तो 7वें अध्याय का जिसमें भगवान बताते हैं कैसे जो एक भक्त भौतिक प्रकृति के अधीनता से निकलकर आध्यात्मिक प्रकृति में स्थित हो जाता है।
तो 7वां अध्याय तो हम पढ़ चुके हैं, तो किसी को पता है कि वह श्लोक क्या है जिसका प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं? और इसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये महात्मा बनने का क्या है, पात्रता है ये क्वालिफिकेशन है, जो 7वें अध्याय का जो श्लोक है। किसी को पता है? विनोद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी 7.14 है ना, देवी ये ठाकुरमयी माया यस, माया है काम। माता जी ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, हर क्लास अच्छे से सुनते हैं। यस, वही है श्लोक, दैवी ये गुणमयी, संसार के सभी लोग हैं वो प्रकृति जो जिसके 3 गुण है ना, सतगुण, रजगुण, तमोगुण, उसके अधीन है। इस प्रकृति के ने सबको मोह किया हुआ है। दैवी ये गुणमयी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट इससे कौन बाहर आ सकता है? जो पूर्णता मामेव जब प्रपद्यन्ते, जो मेरे अंदर पूर्णता शरणागत है वो उससे छूट जाते हैं। और वही महात्मा बनने का यहाँ पर क्या बताया गया है, क्वालिफिकेशन बताया गया है। जैसे ही हम प्रकृति के वश से छूट जाए, भौतिक प्रकृति अर्थात अगर सारांश में बोला जाए तो 3 गुण जो है वही प्रकृति है। तो एक जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इन 3 गुणों के प्रभाव में नहीं आते। हालांकि वो ऐसा व्यवहार हमें दिखते हैं कि वो भी क्रोधित हो रहे हैं या वो भी इनके वश में आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है देखने से, बट ऐसा कभी नहीं होता। वो हमेशा भगवान की शुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी हंसते भी थे, प्रभुपाद जी क्रोध भी करते थे कभी कभी अपने शिष्यों पर, जब मैनेजमेंट ठीक नहीं होता था या किसी अन्य वजह से, है ना। प्रभुपाद जी जैसे हम सब वो अभय चरण मूवी देखते हैं महीने में 2 बार, तो उसमें प्रभुपाद जी के पूरे जीवन काल से लेकर पूरा उसको वीडियोग्राफी पिक्चर फॉर्म में दिखाया गया। तो उसमें दिखते प्रभुपाद जी वो दंगे हो रहे हैं तो प्रभुपाद जी डरे हुए हैं, है ना। प्रभुपाद जी की माता जब देहांत हुआ तो प्रभुपाद जी बहुत मतलब डिस्टर्ब हो गए थे, है ना। प्रभुपाद जी ने जब स्कूल में उनकी जो पढ़ाई चल रही थी तो उसमें वो कर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने राधा गोविंद जी की सेवा बीच में बंद कर दी थी। तो ऐसे अन्य बहुत अनेक ऐसे वाक्य दिखते हैं कि जिसमें हमें ऐसे दिखता है कि प्रभुपाद जी संसार के जो कार्यकलाप होते हैं उसमें उससे प्रभावित हो रहे हैं, पर जो शुद्ध भक्त होता है वो कभी ऐसा नहीं होता। तो प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कहते हैं कि देयर वाज नेवर ए टाइम दैट आई फॉरगॉट कृष्ण। ऐसा कभी कोई क्षण नहीं आया कि जब मैं कृष्ण को भूल गया। तो ये उनकी लीला होती है जिससे वो ये प्रस्तुत कर सके कि वो भी हम में से एक है। अगर वो हमेशा से अपने आप को बहुत ही दिव्य दिखाएंगे तो क्या होगा कि हमें लगेगा अरे वो तो बहुत दिव्य है, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, है ना। तो आम जनता कनेक्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए वो ऐसा व्यवहार करता है कि हम उनसे कनेक्ट कर सके, हमें भी लगे अरे ये तो हमारे जैसा ही है, अगर ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, इसलिए वो ऐसा व्यवहार करते हैं, है ना। प्रभुपाद जी ने तो शादी भी की, उनके तो बच्चे भी थे, फिर प्रभुपाद जी ने आगे संन्यास लिया। तो प्रभुपाद जी ने पूर्ण एक वर्णाश्रम जो होता है उसका प्रस्तुतिकरण किया। बट अगर आप प्रभुपाद जी की लीलामृत पढ़े तो उसमें उसके हर पन्ने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रभुपाद जी कभी कृष्ण को भूले नहीं। फ्रॉम हर क्षण, जैसे प्रभुपाद जी जब बहुत एक शिशु थे तो उन्हें कुछ तो एक बीमारी हो गई थी जिसके लिए डॉक्टर ने उन्हें बोला था कि आप इन्हें क्या खिलाइए, चिकन सूप पिलाने को डॉक्टर ने बोला था। तो उनके पिता, अब वो तो पूरी शुद्ध वैष्णव फैमिली है, वो कैसे करें,
तो उन्होंने तो मना कर दिया। बट अब सेहत का सवाल है कि अब जान है तो जहान है। तो उनके जो मित्र डॉक्टर थे वो बोले कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने घर पर बना के लाऊंगा, आप बस इसे पिला दीजिए। हालांकि वो करना तो नहीं चाहते थे, पर अब जान का सवाल है तो प्राणों की रक्षा के लिए वो मान गए। बट जब उन्हें पिलाने का प्रयास किया गया, देखो अब शिशु को तो क्या पता चिकन क्या है और सब्जी क्या है ना? पर जब उन्हें पिलाने का प्रयास किया गया, प्रभुपाद जी ने मुंह ही नहीं खोला। प्रभुपाद जी ने मुंह नहीं खोला। उन्होंने बहुत प्रयास किया और शिशु क्या कर सकता है, देखिए बड़ों के सामने, पर कर ही नहीं पाए। तो ये देखिए प्रभुपाद जी हमेशा से दिव्य है, हमेशा से उनमें चाह थी कि मैं मुझे रथ यात्रा निकालनी है, जगन्नाथपुरी कब जाना है। प्रभुपाद जी स्टेशन जाके पता क्या करते थे, जगन्नाथपुरी की अगली ट्रेन कब है। तो ये उनकी दिव्यता है, नहीं तो साधारण बच्चों में ये गुण कहाँ पाए जाते हैं। आजकल तो बच्चे मोबाइल फोन पर लगे रहते हैं और कोई प्रश्न नहीं करते कि अरे आप ये क्या है वो क्या है। पर प्रभुपाद जी हमेशा से दिव्य है, हमेशा से उनकी इच्छा रही थी कि कभी तो मुझे कोई ऐसा गुरु मिले जो श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को आगे बढ़ा सके। तो जैसे प्रभुपाद जी अपने श्रील प्रभु भक्ति सिद्धांत जी से मिले, तो पहली बार में भक्ति सिद्धांत जी ने आदेश दिया था कि आप अंग्रेजी भाषा में पूरे विश्व भर में इसका प्रचार कीजिए। प्रभुपाद जी पहली मीटिंग के बाद लिखते हैं, बल्कि मैं हार गया, है ना। प्रभुपाद जी ने भी उस टाइम उनके बीच में आर्गुमेंट हुए थे, बट प्रभुपाद जी वाज डिफीटेड एंड प्रभुपाद जी वाज वेरी हैप्पी कि उन्होंने मुझे हरा दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं द मैसेज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु इज इन सेफ हैंड्स, कि श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो संदेश है ये बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। तो हम महात्मा पर थे, और महात्मा का एक और डेफिनेशन जो भगवद गीता में ही मिलता है वो है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि जो यह जानता है कि वासुदेव ही सभी कारणों के कारण है, सभी चीजों के उद्गम स्थान है ना। जन्माद्यस्य यतः, हर चीज भगवान वासुदेव से आई, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, सबके कारण ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधिर गोविंद सर्व कारण कारण। जो ये जानता है वही महात्मा है। वासुदेव समान स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा बहुत रेयर है। देखिए प्राय जो शास्त्र है, वेदांत है, वो हमें कहते हैं कि हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या करनी चाहिए कि उत्पत्ति हुई कैसे है, संसार कहाँ से आया है, मैं कौन हूँ, मैं संसार में क्या कर रहा हूँ, क्या करेंगे संसार बाहर जाकर, ना चाहते हुए भी दुख क्यों आ रहे हैं, कष्ट क्यों आ रहे हैं, है ना। तो जब तक हम ये जिज्ञासा नहीं करते तब तक हम क्या है, हम पशु तुल्य ही, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम छोटी छोटी चीजें समस्याओं में उलझे हुए। क्या है वो समस्याएं, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य ही ये तत् पशु भी न रहा, है ना। रोटी कपड़ा मकान की जरूरतों में उलझे हुए। देखिए जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिया करते थे, जैसे एक पंछी होता है, तो जैसे ही पंछी पैदा होता है ना, दो अंडे पैदा होते हैं, एक होता है मेल अंडा, एक होता है फीमेल अंडा। तो पैदा होते ही पंछी का जो मैथुन क्रिया है उसकी प्रॉब्लम भगवान ने अरेंज कर दी, है ना। हाथी जंगलों में 50 टन खाता है, कौन जाता है उसे खिलाने के लिए, खा रहे हैं। इतने सारे चींटियां हैं, कॉकरोच, जीव जंतु हैं, सबको भगवान खिला रहे हैं, है ना। हर प्राणी के पास अपने अपना सुरक्षा के लिए भी हथियार है। आप बिल्ली को देखिए, बिल्ली, शेर, कुत्ता, सबके पास अपना अपना एक तरीका है अपने आप को डिफेंड करने का, है ना। तो आहार निद्रा भय मैथुन, ये सारों चीजें भगवान ने अरेंज करके दी। सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसी योनि है, एक ऐसा प्राणी है जिसने इन चार चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेट बना दिया, बहुत कॉम्प्लिकेट बना दिया। जब तक दिन रात मेहनत करके घंटों घंटों काम नहीं करेंगे, खाना नहीं खा पाएंगे, है। ये चार जरूरतें कितनी कॉस्टली बना दी, है ना। लोगों से दान मांगने हैं तो लोग कहते हैं अरे हमारा तो अपना ही गुजारा नहीं हो पा रहा, मंदिर को कहाँ से दे, है ना। और अगर मंदिर में हम बहुत बड़े बड़े अभिषेक करते हैं, है ना,
तो लोग बोलते हैं अरे, जैसे उडुपी में एक बार बहुत सालों पहले किसी ने उडुपी कृष्ण को एक सोने का मुकुट भेंट किया था। वो मुकुट लगभग 1 करोड़ का था। तो लोगों ने बड़ा हल्ला किया, अरे एक मूर्ति के लिए 1 करोड़, गरीबों को खिला दो, ये कर दो, वो कर दो। तो जब भगवान की बात आती है तो सबको गरीब याद आते हैं, और जब 600 करोड़ की फिल्में बनती हैं तब किसी को कुछ याद नहीं आता। तो आप क्यों 300-400 रुपए की टिकट लेके फिल्में देखने जा रहे हो? वो टिकट, वो पैसे आप दो ना गरीबों को। अभी 600 करोड़ की मूवी बनाई आदि पुरुष करके, जिसमें बहुत ही गलत तरीके से रामायण को प्रस्तुत किया गया है ना। तो 600 करोड़ रुपए हमारी, अगर आप देश की आबादी में ही बांट देते, 150 करोड़ की हमारी आबादी है, तो 3-3 करोड़ आप सबको दे सकते थे, और उसके बाद भी 150 करोड़ रुपए उनके पास बच जाते। तो जब भगवान की बात आती है तो सबको गरीब वो सब याद आ जाते हैं, और जब ये सब चीजें आती है तब सबको अपना अपना इंद्रिय सुख याद आता है। तो ये जो वास्तविक इन सब चीजों में जब हम फंसे हुए हैं, है ना, रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए पूरा मतलब व्यक्ति दिन भर लगे रहते हैं। और आजकल तो ऐसी स्थिति है, एक व्यक्ति की कमाई से भी गुजारा नहीं होता है, पति पत्नी दोनों को काम करना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये सारी चीजें अरेंज्ड है ना। जैसे उदय कृष्ण प्रभु जी भी बता रहे थे कि क्या कभी सुना है बंदर को हार्ट अटैक हो गया हो, है ना। एक बंदर या दूसरे बंदर के पास चली गई और ये बंदर हार्ट अटैक से मर गया हो। जानवरों को कभी कोई बीमारियां नहीं होती, है ना, कोई उन्हें डायबिटीज हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती है, ये सब इंसानों को होती है, क्योंकि हमने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो शिव भागवतम में कहते हैं विषय विषय खलु सर्वता स्यात्, विषय खलु सर्वता स्यात्। विषय, ये जो इंद्रिय सुख के जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंजॉयमेंट है, ये सर्वता, ये प्रकृति के द्वारा सब जगह अरेंज किए गए हैं, हर योनि में, चाहे आप पशु योनि में हो, कुत्ता बिल्ली सुअर गधा, किसी भी योनि में, ये जो 4 चीजें आहार निद्रा भय मैथुन, ये हर योनि में अरेंज्ड है। तो अपना जो समय है, ये जो बहुमूल्य मानव जीवन ये देह मिला है, इसमें मत गवाइए, है ना। भगवान ऋषभदेव भागवत के 5 स्कंद के 5 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं नायम देहो भाजाम लोके कष्टान कामान अहते विद्भुजाम तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तवनंतम। नायम देहो भाजाम लोके कष्टान काम अहते विद्भुजाम। विद्भुजाम यानी सुअर। एक जो सुअर होता है वो भी अपनी इंद्रिय तृप्ति करता है। ऐसे अपने इंद्रिय सुख के लिए अपने इस बहुमूल्य देह को मत गवाइए, है ना। इंद्रिय सुख तो आपको पशु योनि में भी मिल जाएगा और इंसानों से बेहतर मिलेगा, है ना। एक पिजन दिन में 12 बार मैथुन करता है, एक मनुष्य कितनी बार कर सकता है। हाथी करोड़ों कितने टन भोजन करता है, हम तो 4 गिलास भी खा लें तो बदहजमी हो जाती है। तो फिर कहा कैसे यूज करें, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्तो। हे मेरे पुत्रों क्या करो, तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या कीजिए। इस दिव्य तपस्या से क्या होगा, हमें ब्रह्म सौख्यम की प्राप्ति। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी अपनी भगवद गीता की टीका में कहते हैं कि तपस्या करनी बहुत आवश्यक है। ये तपस्या ही हमें कृष्ण भाव बनाने में हमारी सहायता करेगी, क्योंकि ये जो बहुमूल्य मनुष्य देह मिला है ये तपस्या के लिए ही मिला है। पर किसकी तपस्या, तपस्या तो हर कोई करता है। आप बोलेंगे प्रभु जी हम तो दुकान खोलते हैं सुबह के 9 से रात के 9 बजे तक, कोई हमारा दिवाली दशहरा, है ना, ईद की छुट्टी नहीं होती, कोई संडे नहीं होता, तो ये भी तो तपस्या है। हाँ तपस्या है। दिल्ली बड़े शहरों में लोग सुबह 6-7 बजे निकलते हैं, पहले ऑटो लेंगे, फिर मेट्रो लेंगे, मेट्रो से उतर कर फिर ऑटो लेंगे, फिर जैसे मेरे एक मित्र हैं दिल्ली भक्त हैं, तो वो पहले मंदिर जाएंगे, मंदिर से प्रसाद पैक करेंगे, फिर वहां से ऑटो लेंगे, ऑटो लेकर मेट्रो जाएंगे, मेट्रो में फिर 1.5 घंटा ट्रैवल करेंगे, फिर ट्रैवल करके उतरेंगे, वहां से फिर एक और ऑटो लेंगे अपने ऑफिस जाने, और शाम को
वो बस से आते हैं जो लगभग 1.5 से 2 घंटा लेती है उन्हें वापस। तो सुबह वो निकलते हैं 9 बजे और रात के 9 बजे आते हैं। खैर वो तो भक्त है, बट एक एंगल है देखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। तो ये भी तो तपस्या है ना। आप कहेंगे अरे तपस्या तो हम कर रहे हैं, पर यहाँ पर ऋषभदेव क्या बोल रहे हैं, दिव्य तपस्या है ना। दिव्य तपस्या क्या बोलते हैं? दिव्य तपस्या क्या है? वो तपस्या जो कृष्ण भावनामृत को उजागर करने के लिए हमें सहायता करे। जल्दी उठना, अभी चतुर्मास आ गया है ना। चतुर्मास में तपस्या करें, कुछ तो अपना फेवरेट व्यंजन, फेवरेट चीज छोड़ें, है ना। सब्जी वगैरह तो नहीं खानी है। नाम जब बढ़ाएं, भागवत श्रवण बढ़ाएं, कुछ तो करें। पुरुषोत्तम मंथ आने वाला है इस बार तो डबल बोनस है। पुरुषोत्तम भी है, कार्तिक भी है। कार्तिक तो होता ही है, बट पुरुषोत्तम डबल बोनस है। तो तपस्या बहुत आवश्यक। फिर जो नेक्स्ट जो इसका आता है कि ये जो महात्मा है, अभी तक तो हमने क्या चर्चा की कि महात्मा कौन है या फिर वो कैसे बनते हैं। फिर महात्मा का अगला गुण क्या है? अनन्य भजनते अनन्य मन से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, भजनते अनन्य मन से। तो यहाँ पर देखिए भजन, सामान्यतः हम भजन से क्या समझते हैं? अच्छा, आप में से कोई शेयर करना चाहेगा कि सामान्यतः अगर हम भजन शब्द यूज करते हैं तो उसका हम क्या अर्थ निकालते हैं? भजन कीर्तन में लगे रहे। शिप्रा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, बेसिकली जो हम भगवान के कीर्तन करते हैं उनके मतलब हम उसमें वाद्य यंत्र होने चाहिए। फिर हम उसको गायन शैली में जो हम बोलते हैं तो वो हम भजन से ज्यादा, चाहे वो महामंत्र हो चाहे वो गीत हो भगवान से रिलेटेड, तो गायन शैली में जो करते हैं उसको हम भजन सोचते हैं। जी बहुत बहुत सही। गीता माता जी ने चैट पे लिखा है जो भजन से जनरली हमारा अभिप्राय, जो हम भगवान के लिए भजन गाते हैं, है ना, गाने से या फिर जप करने से कभी कभी व्यक्ति ले लेते हैं। तो देखिए इस परपट में देखिए, सॉरी अनुवाद में देखिए प्रभुपाद जी भजन शब्द का अर्थ क्या दे रहे हैं। भजंती, तो उसका अर्थ प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं सेवा, सर्विस। सर्विस को प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं। भजन करना मतलब भगवान को सर्व करना। हालांकि भगवान की प्रसन्नता के लिए गाना भी भगवान की सेवा है, पर सेवा में बहुत कुछ आता है। हर प्रकार से अगर हम सेवा की जाए तो भगवान की सेवा वो भजन ही है। जैसे एक वाक्य आता है, 2 वाक्य आते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में। जब श्रील प्रभुपाद जी कौन से मंदिर में थे, हैदराबाद, बॉम्बे, आई थिंक बॉम्बे या हैदराबाद किसी मंदिर में थे, तो उस टाइम मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो कंस्ट्रक्शन साइट थी, तो प्रभुपाद जी के लिए उस टाइम तो रूम नहीं बने थे, तो उन्होंने एक साइड में एक बिल्डिंग ली थी। प्रभुपाद जी के लिए एक बिल्डिंग रिजर्व की थी, रूम। तो अब बहुत शोर हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, बहुत शोर होता है। तो भक्त क्या करते थे, भक्त कंस्ट्रक्शन बोलते थे अरे आप अभी काम मत कीजिए, प्रभुपाद जी को डिस्टर्ब होगा। जब प्रभुपाद जी को रेस्ट लेना होता था, और प्रभुपाद जी बोलते थे नहीं, ये शोर नहीं है, ये कीर्तन है। ये क्या है? ये कीर्तन है। तो कंस्ट्रक्शन की जो आवाज है वो भी प्रभुपाद जी को कीर्तन की तरह लग रही है ना, क्योंकि सेवा हो रही है, भगवान का मंदिर बन रहा है। और यही वाक्य हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी के जीवन में भी देखते हैं। जैसे उस दिन प्रभु जी वो शेयर कर रहे थे कि मायापुर का बिल्डिंग बन रहा है और महाराज जी का जो रूम है बहुत पास में, जो कौंच बिल्डिंग है उसमें ही है। लोटस बिल्डिंग में परम पूज्य जय पताका महाराज जी का रूम है और कौंच में परम पूज्य गोपाल कृष्ण। तो वो भक्त बोल रहा था अरे महाराज जी को रेस्ट करना है, कंस्ट्रक्शन रोक दो। भगवान बोले नहीं, ये तो कीर्तन है। तो एक और वाक्य है, एक्चुअली क्योंकि महात्मा शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, तो बिना महात्मा की चर्चा किए बिना कैसे श्लोक पूरा हो सकता है ना। और हमारे लिए जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट महात्मा श्रील प्रभुपाद जी हैं और उनके जो शिष्य हैं द लिविंग लेजेंड्स, है ना,
दे आर ऑल महात्मास। तो वो क्या हो रहा था, एक बार प्रभुपाद जी, आप सब जानते हैं कि प्रभुपाद जी साइंटिस्ट फिलोसोफर से बहुत बहस किया करते थे, उन्हें पूरा तर्क में हराया करते थे। तो प्रभुपाद जी बैठे हैं कुछ साइंटिस्ट वगैरह के साथ, तो वार्तालाप चल रही है, तर्क वितर्क चल रहा है, बहुत ही साइंटिफिक टेक्निकल हो रहा है। तो तमाल कृष्ण महाराज बैठे थे। तो तमाल कृष्ण महाराज जी प्रभुपाद जी को बाद में बोलते हैं, प्रभुपाद जी इजंट इट कि मतलब बोलते हैं कि बहुत टेक्निकल हो गया है, हम कीर्तन करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, व्हाट आई वाज डूइंग वाज इट नॉट कीर्तन? जो मैं कर रहा था क्या वो कीर्तन नहीं था? मतलब प्रभुपाद जी जो तर्क वितर्क कर रहे हैं, क्या वो कीर्तन नहीं था? फिर समझाया कि ये भी कीर्तन है, जहां पर भी भगवान का यशोगान है, जहां भी भगवान की सेवा है, वो कीर्तन ही चल रहा है ना। तो आप देखेंगे अगर अगर हम पंडाल लगा रहे हैं भगवान का, है ना, पूरे प्रचार के लिए, हम मार्केट जा रहे हैं परचेजिंग करने के लिए, कुछ भी किसी प्रकार से कर रहे हैं, तो सब भगवान की सेवा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, भजनते अनन्य मन से, अनन्य मन से जो भगवान का भजन करते हैं। अनन्य मन से क्या है, उनकी चेतना भगवान कृष्ण के अलावा कहीं और नहीं जाती। कोई देवी देवता, अच्छा इसका भी उपवास कर लेते हैं, भगवान शिव का भी कर लेते हैं, माता रानी का भी कर लेते हैं, इसका भी कर लेते हैं, तो वो फिर अनन्य मन नहीं है ना। पुण्य कर रहे हैं, पुण्य चीजें, अच्छी चीजें कर रहे हैं, बट अनन्य मन से भजन नहीं। तो भगवान कृष्ण चाहते हैं ओनली एन अनटू मी। शास्त्र बताते हैं भगवान कृष्ण जो है बहुत ही पॉजेसिव है, ये पॉजेसिव गॉड, जैसे प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, पॉजेसिव, जैसे पत्नियां बहुत शक करती हैं। अच्छा जी, किसका फोन आ रहा है आपको? फोन चेक कर, पॉजेसिव हूँ। तो भगवान कृष्ण को पॉजेसिव है, अच्छा मेरा भक्त है बट माता का भी उपवास कर रहा है। फिर वो भक्त की जितनी शरणागति होगी, भगवान फिर उतना ही खेलते हैं उसके साथ। तो अनन्य मन से भगवान को जब भजन करते तो भगवान को बहुत प्रिय है। जैसे भगवान गोवर्धन लीला में भी दिखाया है ना, गोवर्धन लीला में क्या है, भगवान कट करते हैं, अरे इंद्र ने किसी की पूजा नहीं करनी, सिर्फ मेरी करो, वो कट करते हैं। फिर इंद्र बहुत ही विपदा लाते हैं। तो सारे गोपगण देखिए ऐसा नहीं बोलते कि अरे कृष्ण तुमने नाराज कर दिया, हम इंद्र से क्षमा मांगते नहीं। सब क्या बोलते हैं, तुमने नाराज कर दिया कोई बात नहीं, बट हमें विश्वास है कि तुम हमारी रक्षा करो, है ना। सो दे आर नॉट, वो किसी और की शरण नहीं ले रहे हैं भगवान कृष्ण को छोड़कर, और उन्हें पता भी नहीं है कि कृष्ण भगवान है। रूपा जी कहते हैं, वी डोंट केयर इफ कृष्णा इज नॉट गॉड और नॉट। हम नहीं, हमें कोई परवाह नहीं है कि भगवान की कृष्ण भगवान है कि नहीं है। वी सिंपली वांट टू लव हिम, हम बस उसकी प्रेम करना चाहते हैं। वी लव कृष्णा बिकॉज ही इज कृष्णा, नॉट बिकॉज ही इज गॉड। मतलब हम भगवान कृष्ण को प्रेम करते हैं क्योंकि वो कृष्ण है, नॉट इसलिए नहीं कि वो भगवान है। और वृंदावन वासी को तो पता भी नहीं कि वो भगवान है। तो ये वास्तव में प्रेम है, अनन्य मन से भजन है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, अनन्य मन से भजन करने का अभिप्राय ये भी है कि इसमें ज्ञान और कर्म का मिश्रण नहीं है किसी भी प्रकार से, है ना। कई बार हम भजन करते हैं किसी लाभ की इच्छा से, है ना, मेरे कष्ट मिट जाएंगे, है ना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, कहत शिवानंद स्वामी। तो वैसे हम भजन नहीं करते हैं कि मेरे तन के कष्ट मिल जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। क्या बोलते हैं, देह गेहो, देह गेहो, देह गेहो जो कुछ मोरा, अर्पित तुय पद नंद किशोर। तो जो कुछ है आपको अर्पण है। और श्री शास्त्र का चैतन्य महाप्रभु देख क्या लिखते हैं, हम प्रतिदिन उसका पाठ करते हैं। आश्लिष्य वा पादता विनष्टु मां, दर्शनान मर्मतां करोतु, है ना। चाहे तुम मुझे लात मारो, चाहे मुझे गले लगाओ, चाहे धक्के मारो, जो करना है करो, बट आई विल बी योर इटर्नल सर्वेंट, लाइफ आफ्टर लाइफ, मैं आपकी हमेशा सेवा करता हूँ, है ना। तो भक्त नहीं परवाह करते, और भक्त तो भगवान के चतुर्भुज रूप का भी परवाह नहीं करते। तो ये गोपियों के प्रसंग में आता है, जब उनकी रासलीला चल रही थी तो भगवान छुप जाते हैं, क्योंकि भगवान थोड़ा सा वो देखते हैं कि
गोपियों में थोड़ा अहंकार आ गया है, हालांकि लीला है, उनमें तो क्या अहंकार है, अहंकार तो हम जैसे बद्ध जीवों में होता है। तो वो गोपियां ढूंढ रही हैं, तो भगवान क्या करते हैं, विष्णु रूप में आ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं विष्णु बन के। तो गोपियां सब आती हैं, प्रणाम करती हैं, एंड वो पूछती हैं कि अरे आपने कृष्ण को देखा है क्या? वो बाबा विष्णु बोलते हैं अरे हाँ, और नहीं नहीं मैंने नहीं देखा। तो वो पे चली जाती है, लोग दे डोंट केयर कि अरे विष्णु खड़े हैं, मैं क्या करूं। तो राधा रानी आती हैं, तो वो भगवान के दोनों हाथ पिघल जाते हैं। कृष्णा कम्स टू दिस टू हैंडेड फोन। तो भगवान जो है, भक्तों को भगवान के दो रूपी श्याम सुंदर रूप ही पसंद है और कुछ नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते थे, मुझे बस दो ही कृष्ण पता है, यशोदा नंदन और दूसरे कौन थे, राधिका रमन। राधिका रमन और यशोदा नंदन, मुझे बस दो ही पता है, इसके अलावा मुझे नहीं पता कोई और कौन कृष्ण है। तो ये था। तो प्रभुपाद जी हमारे लिविंग लेजेंड, मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट महात्मा है और उनके डिसाइपल्स हैं। तो प्रभुपाद जी के, क्योंकि देखिए हमें ना रोल मॉडल चाहिए होता है। हम थ्योरी तो चर्चा कर लेते हैं, पर जब तक कोई रोल मॉडल हमारे आंखों के सामने ना हो तो हम नहीं समझ पाते हैं ना क्या। तो आप देखिए प्रभुपाद जी को देखिए, प्रभुपाद जी के जीवन को देखिए, है ना, लीलामृत पढ़े, प्रभुपाद जी के हर एक एक्शन से ये प्रतीत हो कैसे वो महात्मा, है ना, हर चीज कितना। आज भी देखिए 70-80 साल में कौन, है ना, आज अपने आसपास देखिए जो बूढ़े लोग हैं, वो वृद्ध लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, 70 जो 60 की रिटायरमेंट के बाद बैठे रहते हैं, क्या कर रहे हैं। प्रभुपाद जी को देखिए 70 वर्ष की आयु में तो फौरन लगाया, कहाँ कहाँ घूम घाम के भाई कहीं से मुझे फ्री टिकट मिल जाए। जनरल क्लास में बोगी में जाते थे, पेपर पेन नहीं था, तो जो भी पेपर मिलता था ना, उन्हें कोई लेटर भी मिलता तो लेटर को उल्टा करके लिखते थे, जनरल बोगी में बैठे लिखते रहते थे। कोई सहायता नहीं मिल रही अपने गॉड ब्रदर से। प्रोपा जी खुद से प्रयास कर रहे हैं, प्रोपा जी मगर मुझे एक धोती कुर्ता तो दे दो, मुझे बड़े बड़े लोगों से मिलना होता है। उन्हें एक धोती कुर्ता तक भी नहीं मिला, इतने, है ना, सिर्फ 40 रुपए लेके। आज भी हम अगर अपने घर से पुणे में आप निकले मार्केट में सब्जी लेने, फिर भी हमारे जेब में 500 रुपए का नोट होता है। प्रोपा जी 40 रुपए लेके अमेरिका चले गए। प्रोपा जी कहते हैं मैं जब अमेरिका गया, मुझे तो ये भी नहीं पता था मैं लेफ्ट जाऊँ कि राइट जाऊँ, है ना। तो देखिए भगवान ने सब अरेंज किया, भक्तों को अरेंज किया, खाने के लिए अरेंज किया, रहने के लिए अरेंज किया, सब अरेंज किया। और आप उनके शिष्यों को देखिए, परम पूज्य जयप्रदा महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, कितनी उम्र हो गई, इस बार हम 79th व्यास पूजा मनाएंगे गोपाल कृष्ण महाराज। इस एज में महाराज जी बैठते नहीं, उनका नवंबर दिसंबर में बहुत ही एक गंभीर एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद भी महाराज ऐसा नहीं कि अपने रूम में बैठे आराम कर रहे हैं, है ना। चंडीगढ़ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, पुणे आएंगे, मुंबई आएंगे, गुजरात आएंगे, और अभी 1 महीने के बाद फिर अभी एंजियोप्लास्टी हुई है जनवरी में, 2 कितने और ऑपरेशन हो गया, फिर अमेरिका जाने का वो ट्रिप बना रहे हैं, है ना। और आप कहीं से भी अन्य आप रूपा जी के शिष्य हैं, उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि दे आर लिविंग लेजेंड। इन्हें देखकर ही हम सीख सकते हैं कौन होता है महात्मा। भगवान की सेवा में पूर्णतः वो रत है। हर एक एक क्षण, एक एक मिनट भगवान की सेवा के बिना रह ही नहीं सकते। जयप्रदा का महाराज जी को देखिए, कहाँ कहाँ नहीं वो जा रहे हैं, कितनी मात्रा में वो दीक्षा दे रहे हैं, इस एज में भी, है ना, इतनी अवस्था में भी बार बार वही एक संदेश की आप जप करें, है ना, भगवान के प्रति अपनी रुचि को बढ़ाएं, भागवत श्रवण पढ़ें। अभी हाल ही गुरु पूर्णिमा गई थी, तो एक छोटा सा वीडियो मैंने पोस्ट किया था, आपने कितनों कि क्या उपदेश दे रहे हैं गुरु पूर्णिमा। कम से कम आप इन ग्रंथों के 1 घंटे के लिए पढ़ें प्रतिदिन। इनमें बहुत बहुत प्रभुपाद जी की वाणी है, आचार्यों की वाणी है। तो ये जो संस्था प्रभुपाद जी ने बनाई, इसको ये बहुत प्रैक्टिकल है। I mean, ऐसी संस्था कहीं नहीं मिलेगी पूरे विश्व में। हालांकि मैंने तो बहुत सारी संस्थाओं का भ्रमण नहीं किया है, बट हमने ऐसे भक्तों के मुख से सुना है जिन्होंने घाट घाट का पानी किया है, एंड दे ऑल से कि इस्कॉन से बेहतर संस्था नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार का सपोर्ट सिस्टम है, काउंसलिंग सिस्टम है, लर्निंग है, ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, और जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने इसका सेटअप किया है,
ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इतना सुंदर तरीके से हमें भक्ति के माध्यम में सिखाया जाता है, और इतने अच्छे तरीके से कि जिससे हमारा व्यवहारिक जीवन और हमारा जो भक्ति में जीवन है दोनों साथ साथ चल सकते हैं। हर प्रकार से हम बैलेंस्ड रहे, चाहे हमारा धन हो, चाहे परिवार हो, समस्याएं हो, सपोर्ट मिलता है, सिस्टम मिलता है। तो यही महात्मा है ना, कि प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किया कि है ना अपने घर में लड्डू गोपाल ले आइए और सेवा कीजिए, भोग लगाइए, तो बहुत आसान है, ये भी अच्छा है, पर ऐसा कुछ करना कि पूरा संसार ही भगवान की सेवा में लग जाए, दैट इज समथिंग स्पेशल। प्रभुपाद जी कहते हैं आई बिल्ड ए होम विच इन विच द होल वर्ल्ड कैन लिव, पूरा संसार उस घर में रह सकता है। तो प्रभुपाद जी ऐसे घर का निर्माण करते हैं, और ये हमारी अभी जिम्मेदारी बनती है कि इस लेगेसी को हम आगे बढ़ाएं, जिम्मेदारी लें, सेवा करें, है ना, आगे प्रचार को बढ़ाएं, है ना, और भक्तों को जोड़ें। तो ये अभी हमारी आगे जिम्मेदारी बनती है। तो इस प्रकार से आज के श्लोक पर हम विराम देंगे, ठीक है। तो सारांश में हमने आज क्या क्या चर्चा की, हमने महात्मा शब्द की, जो महात्मा क्या होता है उसके ऊपर देखा कि महात्मा जो है वो उसकी क्या परिभाषा है। पहली, जो दैवी प्रकृति भगवान की इंटरनल पोटेंसी के शरणागत रहते हैं, और वो कैसे मिलता है, जैसे 7वें अध्याय में बताया गया, दैवी यशी गुण, जो भगवान के पूर्ण शरणागत हैं वो भौतिक प्रकृति से निकलकर आध्यात्मिक प्रकृति में आ जाते हैं। और एक और डेफिनेशन है वासुदेव सर्वमिति, जो ये जानता है कि परम भगवान वासुदेव ही सर्व कारणों के कारण है ना, वो महात्मा है। फिर हमने चर्चा की कि इस मनुष्य देह को हमें आहार निद्रा भय मैथुन में नहीं गंवाना चाहिए। तो उसके ऊपर हमने क्या था, एक दो श्लोक की चर्चा की थी, विषय खलो सर्वता स्यात्, जो 11वें स्कंद का श्लोक है, और ऋषभदेव जी का श्लोक है 5वें स्कंद से, नायम देहो देहो भाजा। फिर हमने कुछ प्रभुपाद जी के जीवन से पास्ट टाइम्स भी लिए थे, और फिर हमने अनन्य भजन शब्द की व्याख्या की कि भजन शब्द है सेवा, सेवा से भजन शब्द का अभिप्राय होता है, और अनन्य मन से भजन करने का क्या अर्थ है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि है ना, ज्ञान और कर्म से जो मिश्रित नहीं है वैसा अनन्य भजन। और कैसे जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान के सिर्फ श्री कृष्ण से ही आकर्षित होते हैं, किसी देवी देवताओं से भी नहीं होते हैं। तो उसके लिए ऐसे हमने गोवर्धन लीला की चर्चा की थी, ठीक है। और उसके बाद हम प्रभुपाद जी और उनके जो शिष्य हैं उनके बारे में कुछ चर्चा। तो ये सार रूप में हमने इस श्लोक के ऊपर चर्चा की है। कुछ त्रुटि हुई हो तो आप क्षमा करें, और आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय। किसी कोई प्रश्न? गीता माता जी। यश माता जी, आप आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। पूरा स्पष्टीकरण रहता है जी आपके लिए जी। बहुत रोचक से आप प्रस्तुत करते हैं। मुझे आपने बताया कि ब्रह्मा ने इंद्र जो है की पूजा करने के लिए मना किया था श्री कृष्ण ने। तो और एक कहानी है, मुझे वो देवता का नाम नहीं याद है, उसको श्राप मिला था ऋषि से, तो वो अजगर बना था। तो मतलब नंद बाबा महाशिवरात्रि की पूजा के लिए जंगल में गए थे, तब कृष्ण भी जिद किए और बलराम के साथ वो भी वहां आए,
उन्होंने उस अजगर के उद्धार के लिए शायद उन्होंने वो शिव जी की पूजा के लिए वहां गए। शिव जी भी एक देवता है, तो फिर उस वक्त उन्होंने मना नहीं किया, या अपनी लीला दिखाने हेतु किया, या किस वजह से? क्योंकि हर सोमवार का जो फास्ट रहता है वो शिव जी का करते हैं, तो किसी ने बताया था कि वो छोड़ना नहीं है क्योंकि वो बच्चों के लिए है, इसीलिए डर के बारे मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि बच्चों के कल्याण हेतु हम जीते हैं। तो क्या ये सही है क्या फिर फास्ट करना या शिव जी की पूजा करना, या शिव जी के बारे में फिर उनका जो विचार है वो दीजिए? हरे कृष्ण। ओके, तो माता जी का प्रश्न है कि हमने है ना इंद्र जो गोवर्धन लीला है उसमें तो भगवान ने इंद्र की पूजा करने से मना किया है और यहाँ भी साफ लिखा है कि जो शुद्ध भक्त हैं वो किसी भी अन्य देवी देवताओं के प्रति आकृष्ट नहीं होते। पर माता जी की लीला का वर्णन कर रही है जिसमें नंद बाबा और सब भगवान शिव की पूजा करने के लिए गए थे और कोई राक्षस है जो अजगर की योनि में था उसके उद्धार के लिए। हालांकि माता जी ये लीला तो मैंने नहीं पढ़ी है, बट जो आपका मेन प्रश्न ये है कि आप अब भगवान शिव की पूजा करें ना करें, आप व्रत रखते हैं, तो भगवान शिव जो हैं वो सामान्य देवी देवताओं के कैटेगरी में नहीं आते हैं। भगवान शिव एक अलग है। सामान्य जो देवी देवता है ना वो जीवात्मा ही है, जैसे हम हैं, है ना, वो जीवात्मा है ब्रह्मा से लेके इंद्र वंद्र। पर उनमें से जो व्यक्ति बहुत एक क्वालिफिकेशन अर्न कर लेता है, जैसे कंपनी होती है, कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं, बट कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होता है, कोई डीन भी होता है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर भी होते हैं, तो जिसका जैसे क्वालिफिकेशन है। तो भगवान शिव देवी देवताओं के लेवल में नहीं आते, भगवान शिव अलग है। तो और भगवान शिव क्या है? भगवान शिव बहुत ही परम मित्र है, वैष्णव यथा शंभु। भगवान शिव तो परम वैष्णव है। भगवान शिव में कोई मलिनता नहीं है, जिससे सामान्य देवी देवता जो हैं वो मिश्रित भक्ति करते हैं उनमें ज्ञान और कर्म का मिश्रण होता है, पर भगवान शिव में मिश्रण नहीं है। भगवान शिव वैष्णव में यथा शंभु, मतलब वैष्णवों में श्रेष्ठ। तो हम भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, पर उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से, है ना। क्या अंडरस्टैंडिंग है? कि भगवान शिव के भी जो स्तोत्र हैं वो भगवान कृष्ण है ना। भगवान शिव इंडिपेंडेंट नहीं। जब हम नाम अपराध पढ़ते, जो हम नाम अपराध पढ़ते, उसमें दूसरा नाम अपराध क्या है ना, कि जो देवी देवताओं के नाम को, जैसे भगवान ब्रह्मा जी और शिव जी, है ना, उनको भगवान विष्णु के नाम से स्वतंत्र समझना या अलग समझना, है ना, तो ये नाम अपराध है। तो ये जानते हुए कि भगवान शिव का कृष्ण से संबंध क्या है और भगवान शिव की स्थिति क्या है। भगवान शिव जो है पूर्ण इंडिपेंडेंट भगवान नहीं है, और भगवान शिव भी परम वैष्णव हैं जो कृष्ण की पूजा करते हैं, है ना। तो अगर इस अंडरस्टैंडिंग से हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। और भगवान शिव से हम कोई भौतिक चीज मत मांगे, भगवान शिव से आप सिर्फ कृष्ण की भक्ति मांगे, ठीक है। ये एक पॉइंट है। दूसरा जो है कि अब कोई वैष्णव है, वैष्णव तो हम भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए, तो भगवान शिव की आप पूजा करेंगे तो वो प्रसन्न होंगे, बट अगर आप कृष्ण की पूजा करेंगे तो भगवान शिव ज्यादा प्रसन्न है ना, क्योंकि वो तो वैष्णव है। जब वो देखेंगे कि आप उनके आराध्य भगवान की पूजा कर रहे हैं तो वो ज्यादा प्रसन्न होंगे। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी भी तो भगवान शिव के ही तो अवतार हैं, है ना, और वो किनके भजन में लगे हैं? श्री राम के। तो हनुमान जी जब ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति श्री राम का भजन कर रहा है तो वो ज्यादा खुश होते हैं, या फिर वो तब खुश होंगे कि कोई व्यक्ति सिर्फ हनुमान जी का भजन करे तब खुश होंगे, है ना? अपनी पूजा से ज्यादा जब वो आपके आराध्य की पूजा करेंगे तो वो ज्यादा खुश होंगे। तो भगवान शिव जब ये देखेंगे, अरे
आप तो सब भगवान कृष्ण को ही दे रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो वो ज्यादा खुश हो। और हमारा पर्पस तो यही है ना पूजा करने का, कि आप खुश हो जाए। और अगर भगवान शिव बच्चों की रक्षा कर सकते हो तो कृष्ण क्यों नहीं करेंगे, है ना। कृष्ण तो सुप्रीम को जाके राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे। तो ऐसे कई प्रसंग हैं जहाँ पर भगवान शिव भी मुश्किल में पड़ गए थे। जैसे वो आता है, क्या नाम था उसका, जो भस्म कर वृत्रासुर, विकासुर, विकासुर, उसने भगवान शिव की तपस्या की और क्या वर मांगा, क्योंकि राक्षस था, क्या मांगेगा कि मैं जिसके सिर पर भी हाथ रखूं वो मर जाए, और भगवान शिव ने दे दिया। अब वो क्या कर रहा है, भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रखना चाह रहा है ताकि वो पार्वती माता को एंजॉय कर पाए। तो भगवान शिव घूम रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, वो पीछे पीछे आ रहा है। तो फिर क्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण अब बचाने के लिए आते हो क्या, छोटे ब्राह्मण का रूप लेके आते हैं। तो बोलते रुको, कहाँ भाग रहे हो। वो बोलता रहे ऐसे ऐसे मैं इसके सिर पर हाथ रखना चाह रहा हूँ, इसने मुझे वरदान दिया है। तो ब्राह्मण, अरे यार तुम भी, तुमको पता नहीं है, जब से दक्ष ने शिव को श्राप दिया ना, इसकी सारी पावर चली गई है, इसमें कुछ बचा नहीं है। जैसे ढोंग करता बैठता है ऐसे तथास्तु तथास्तु। एक काम करो, तुम पहले टेस्ट करो, अपने इस हाथ को अपने सिर पे रखो, टेस्ट करके देखो क्या होता है। और वो राक्षस मूर्ख बुद्धि, उसने रख दिया और खुद ही भस्म हो गया। तो भगवान शिव को भी भगवान कृष्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये बात है। तो आई मीन टू कंक्लूड योर आंसर, कि भगवान शिव की आप पूजा कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, भगवान कृष्ण ही उनका भी सोर्स है, और भगवान शिव जो है वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा, भगवान हमारी पूजा का जो उद्देश्य है वो भगवान शिव को प्रसन्न करना है। तो भगवान शिव अगर ये देखेंगे कि आप कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो वो ज्यादा प्रसन्न होंगे। और तीसरा, भौतिक कामनाएं मत मांगिएगा भगवान शिव से, जो भी मांगना है कृष्ण से मांगिए। और अगर भगवान शिव रक्षा करेंगे तो कृष्ण भी तो रक्षा कर सकते हैं ना। ऐसा होने की बच्चों का डिपार्टमेंट सिर्फ शिव जी का है, कृष्ण के पास गोपियों का ही डिपार्टमेंट है, ऐसा तो नहीं। ठीक है, तो इज दैट ऑल राइट माता जी?